साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। और लगातार हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से जो प्रयास शुरू किया है उस प्रयास में मैं कंटिन्यू हूं और आप भी उम्मीद है कि कंटिन्यू होंगे और हो रहे होंगे। और चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से संबंधित जितने सारे वीडियोस हम लोगों ने अपलोड किया और एक सीरीज़ स्टार्ट किया हम लोगों ने, और उसी सीरीज़ को बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अगले महत्वपूर्ण चीज़ों पर, जिसमें क्या है, जीवन निर्वाह। क्योंकि आखिर जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करते होंगे। जीवन निर्वाह की व्यवस्था सिस्टम ऑफ सबसिस्टेंस ऑफ लाइफ, जीवन निर्वाह की व्यवस्था। और हम लोग बात क्या कर रहे थे, हम लोग पार क्या रहे हैं, एंसेंट इंडिया। एंसेंट इंडिया, और इस एंसेंट इंडिया में जो हम लोगों ने पहला चैप्टर का जो सीरीज़ है शुरू किया है, और उसका नाम क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता में आज हम लोग बात किसके बारे में करने वाले हैं, जीवन निर्वाह की जो व्यवस्था है कि जीवन जीने के लिए हर इंसान को ज़रूरत होती है कम से कम 3 मूलभूत चीज़ों की, जिसमें से एक है रोटी, दूसरा कपड़ा, तीसरा मकान। तो सबसे पहली चीज़ रोटी। तो जीवन निर्वाह के लिए हम लोग बात ही क्या करेंगे, खाने पीने की क्या व्यवस्था थी। तो खाने पीने के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ थी उस समय वो क्या था, पशुपालन, यानी एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। प्राचीन काल में पशुओं का जितना महत्वपूर्ण स्थान रहा है उतना महत्वपूर्ण स्थान शायद कृषि का भी नहीं रहा है। क्योंकि शुरुआत में जब लोग ये जाना कि हम लोग दुनिया में आए हैं तो उनको खाने के लिए जो चाहिए, तो उन्होंने जीवन में पशुओं का शिकार करना शुरू किया और मांस की प्राप्ति हुई। फिर धीरे धीरे लोगों ने जाना कि कृषि भी कोई चीज़ होती है, तब जा कर के कृषि का विकास हुआ। इसका मतलब पशुपालन सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए पशुपालन को पहले देखते हैं। पशुपालन क्यों ज़रूरी था? सबसे पहली चीज़ तो मांस, दूध इनसे प्राप्त होता था, जो किस काम के लिए था, वो पेट भरने के लिए। पेट भरने के लिए बेहद ही ज़रूरी चीज़ क्या है उस समय, दूध और मांस। और फिर पशुओं को पालने के और पीछे क्या रीज़न है, जब पशुओं को पाला गया तो पशुओं में 2 तरह के पशु, एक तो क्या, जंगली, और फिर दूसरा पालतू। ठीक है, जो जंगली पशु है इनका शिकार किया जाता था, शिकार किया जाता था, और शिकार करने में जो सहायता करता था वो पालतू था। ये सहायक था। क्या सिर्फ शिकार करने के लिए सहायक था? जी नहीं। ये जो सहायक था क्या करने के लिए, बोझा ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए, साथ ही साथ यातायात मतलब एक जगह से दूसरे जगह अगर जाना होता था तो उस समय जो लोग प्रयोग में लाते थे वो पशुओं को लाते थे। पशुओं में कौन कौन से पशु, हर तरह के पशु जो यातायात की सुविधा के लिए काम में लगाया जाता था, उसमें से मुख्य रूप से क्या था, बैल, साथ ही साथ ऊंट। घोड़े का कोई खास प्रमाण देखा नहीं गया,
उस समय में जो घोड़ा था वो मुख्य रूप से उसका कोई प्रमाण देखा नहीं जाता है साथियों। और साथ ही साथ जो जंगली है, जंगली पशुओं का शिकार क्या करने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए किया जाता था। इसके अलावा जब कृषि का विकास हुआ तो आगे चल करके इन पालतू पशुओं से क्या किया गया, हल खिंचवाया। ज़मीन को जोतने के लिए, ज़मीन की जुताई के लिए पशुओं के माध्यम से क्या किया गया, तो हल को खिंचवाया गया, जिसमें से बैल और ऊंट सबसे ज़्यादा प्रमुख है। और इनकी जो हड्डियां थी, जंगली होने का या पालतू होने का जो प्रमाण मिला वो कैसे साबित हुआ, तो हड्डियों से। इनकी जो हड्डियां थी, जब हड्डियों को रिसर्च करके देखा गया तो ये हड्डियां जो पाई गई, तो जंगलियों में क्या क्या पाया गया, वो बाघ, इसके अलावा बाघ के साथ साथ गेंडा, इसके अलावा जंगली भैंसा और भी बहुत सारे मृग यानी हिरन, इन पशुओं का प्रमाण पाया। तो इस तरह से पशुपालन का ये अहम रोल था जीवन निर्वाह की व्यवस्था के लिए। और इसके बाद अगर देखें तो फिर आगे चल करके लोग जब एक जगह से दूसरे जगह गए, जब एक जंगल में या एक पार्टिकुलर एरिया में रहे, फिर वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से जब खाने पीने की चीज़ें खत्म होने लगी तो जीवन निर्वाह के लिए कहीं ना कहीं तो जाना होगा। और वो जो जीवन निर्वाह करते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पशुपालन या पशुओं के मांस या दूध से ही अपना पेट भरते थे, नहीं साथियों। इसके अलावा अगर देखें तो क्या होता था, इसके अलावा फल फूल खाकर भी वो अपनी जीवन गुजर बसर करते थे। जब एक जगह से दूसरे जगह चले गए, फिर वहाँ भी तो ख़त्म हुआ होगा। वहाँ से जब वापस आए तो देखा कि जिन फलों को हम लोग खा करके छोड़ दिए थे, फिर कुछ दिन बाद वैसा ही पेड़ पौधा उगाया है और फिर उसमें फिर उसी तरह से फल निकल आए हैं। तो और आइडिया मिला कृषि करने का। ये तो बात है प्री हिस्टोरिक पीरियड की। उसके बाद अगर आगे बढ़ा तो पशुपालन के अलावा क्या मिला हम लोगों को, कृषि का साक्ष्य। तो कृषि यानी फार्मिंग या एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। कृषि में साथियों, कृषि में चूँकि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसमें अगर देखा जाए तो कृषि का कोई खास महत्व स्थान नहीं था, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो क्या बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। क्यों? क्योंकि इसीलिए तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता। लेकिन मैंने बताया था आपको कि कृषि अगर ना हो तो फिर बिजनेस संभव ही नहीं है। तो कृषि का जो साक्ष्य है वो भी प्राप्त हुआ है। तो कृषि में अगर देखें तो क्या क्या चीज़ की खेती की जाती थी। सबसे पहले गेहूं और जौ, ये दो महत्वपूर्ण फसल है। जब मानवों ने क्या किया, उगाया क्या, गेहूं और जौ को। इसके अलावा कृषि के लिए जो यूज़ किए जाते थे जिन पशुओं का, तो कृषि में हल खींचने का जो काम करते थे वो बैल और ऊंट के द्वारा। क्या ऐसा कोई साक्ष्य है? तो मैंने आपको बताया था कालीबंगन एक स्थल जहाँ से जुते हुए खेत का क्या मिला, प्रमाण मिला। कृषि करने के लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हल और बैल हो, ज़मीन को जोतेंगे, बीज बोएंगे, लेकिन सिंचाई के लिए भी व्यवस्था चाहिए। तो सिंचाई का प्रमाण जो मिला वो अफ़गानिस्तान, आज का अफ़गानिस्तान में एक जगह पड़ता है, शोरत
घई या घुई, पता नहीं। और यहाँ से क्या मिला साथियों, नहर का प्रमाण मिला। क्या चीज़ का? नहर का प्रमाण मिला। तो नहर क्यों बनाया गया? सिंचाई के लिए बनाया गया होगा, क्योंकि आज जो नहर का इस्तेमाल किया जाता है वो सिंचाई के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब जो नहर का प्रमाण मिला तो उस समय भी सिंचाई के लिए ही प्रयोग किया जाता होगा। तो कहाँ से मिला नहर का प्रमाण? अफगानिस्तान से। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? वो कहाँ से? कालीबंगन से। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि गेहूं और जौ का प्रमुख स्थान था। सबसे ज़्यादा अगर उगाया जाता था तो गेहूं और जौ उगाया जाता था, लेकिन धान का प्रमाण ये कहाँ से मिला है? ये धौलावीरा, साथ ही साथ लोथल और एक और जगह जिसको बोलते हैं राखी गढ़ी। इन तीनों जगह से धान का भी प्रमाण मिला है। तो इसका मतलब ये है कि आज हम लोग ज़्यादातर कृषि ही क्या चीज़ की करते हैं? धान की। तो उस समय भी धान का महत्व था, लेकिन गेहूं और जौ से कम था। इसके अलावा अब ज़रा सोचिए, कृषि है तो कृषि से जीवन निर्वाह हो रहा है, लेकिन जो बिजनेस है, चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे? बिजनेस। तो बिजनेस के लिए उद्योग तो होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं उद्योग की। शिल्प तथा उद्योग, ठीक है। उद्योग की अगर बात करें मित्रों, भाइयों और साथियों, तो उद्योग में ये छोटे छोटे उद्योग, ऐसा नहीं कि आज की तरह फैक्ट्रियां थी, जी नहीं, छोटे छोटे जो उद्योग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लघु उद्योग। कैसा उद्योग? लघु उद्योग। ऐसे उद्योगों का प्रमाण देखा गया है। और इन उद्योगों में बनाए जाने वाले जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में धातु की वस्तु, और ये जो धातु की वस्तु है ना, इन धातुओं की वस्तु में अगर प्रमाण देखें कि धातु की कोई वस्तु है, तो धातु की वस्तु में सबसे फेमस जो वस्तु है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की मूर्ति। कांसे की क्या चीज़ की मूर्ति? नर्तकी की जो मूर्ति है, जो डांसिंग गर्ल है, उसकी जो स्टेचू है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। तो साथियों एक बात देखें जरा आप, जो कांसा है ना, कांसे का प्रमाण कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। इसका मतलब यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए इस सभ्यता को एक और नाम से जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। कहने का मतलब जो कांसा था ये क्या चीज़ से बनता था? तांबा और टीन से मिलकर बनता था। ये तांबा और टीन से मिलकर बनता था। तांबा जो मंगाया जाता था वो ओमान से मंगाया जाता था। बिजनेस में भी हम लोग पढ़ेंगे इस बात को, या पढ़ ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। ओमान से मंगाया जाता था। और जो टीन है ये राजस्थान के कहाँ से? खेतरी से। खेतरी एक जगह का नाम है, राजस्थान में एक ज़िला है खेतरी, वहीं से क्या मंगाया जाता था? तांबा मंगाया जाता था। और इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो धातु की वस्तुएं हैं उनका प्रचलन था, तभी तो दिखा। और धातुओं में क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी? सिक्के बनाए जाते थे। इसके अलावा तरह तरह की चीज़ें, शिकार करने की चीज़ें, जैसे तीर का भी प्रमाण मिला। इसके अलावा और अगर देखें तो क्या सिर्फ धातु की वस्तु? नहीं, इसके अलावा मिट्टी की वस्तु, क्योंकि अगर मिट्टी की वस्तु ना होती तो आपने तो पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या चीज़ का प्रमाण मिला है? गढ़ी का और निचले नगर का। जो गढ़ी था वो पक्की ईंटों का बना हुआ था, और इसके अलावा जो निचला नगर था वो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। तो ईंट किससे बना? ईंट जो है वो किससे बना? मिट्टी से बना। तो मैं ये तेज़ी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है इसको बहुत
दिन हो गया और जल्दी से हम लोग को क्या करना है, इसको ख़त्म करके दूसरे चैप्टर में प्रवेश करना है। साथियों, मिट्टी की जो वस्तु है, इस मिट्टी की वस्तु में प्रमुख जो वस्तु है वो है ईंट। ईंटें कच्ची या पक्की, लेकिन थी क्या चीज़ की बनी हुई, मिट्टी की। इसके अलावा ज़रा सोचे आप, क्या खाना पीना नहीं बनाएंगे आप? तो खाना बनाने के लिए हांडी का इस्तेमाल किया जाता होगा, तो हांडी जो बना होता था वो भी मिट्टी का। इसके अलावा चाय वाय पीता होगा, चाय तो खैर नहीं है पीता होगा, लेकिन प्याला था पानी वानी पीने के लिए। इसके अलावा जो मिट्टी है, मिट्टी से क्या बनाए गए, थाली। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें बनाई गई, तो इतना आपको ध्यान नहीं देना है, बस इतना देखना है कि क्या क्या जो शिल्प और उद्योग है उसमें क्या क्या वस्तुएं, कौन कौन से चीज़ों से वस्तुएं बनाई जाती थी। तो आप देख पा रहे हैं धातु की वस्तु, इसके अलावा मिट्टी की वस्तु। इसके अलावा आपको एक और ध्यान रखना है, वो पत्थर की वस्तु। पत्थर की वस्तु, पत्थर की जो वस्तु है, तो पत्थर की वस्तु में मुख्य रूप से क्या, शिकार करने के लिए, शिकार, हालांकि वहाँ के लोग ज़्यादातर शिकार नहीं करते थे लेकिन फिर भी करते थे, शिकार करने के लिए पत्थर से क्या, हैंड एक्स। इसके अलावा कुल्हाड़ी, जिसको हस्त कुठार भी कहते हैं, इन सारी चीज़ों को बनाते थे। और साथ ही साथ जो स्लेट है, स्लेट जिसको बोलते हैं, वो मसाला वगैरह पीसने का काम आता है, वो भी, उसका भी प्रमाण देखा गया। और क्या चीज़, तो लकड़ी की जो वस्तु थी, लकड़ी की वस्तु। तो लकड़ी की वस्तुओं में भी बहुत सी चीज़ें बनाई गई। इसमें सबसे ज़्यादा ही ध्यान क्या रखना है, बैल गाड़ी। जो बैलगाड़ी है वो क्या काम के लिए, यातायात के लिए, यातायात के लिए प्रयोग में लाए जाते थे लकड़ी की वस्तु लिए, जो कि क्या है, प्रमुख है। इसके साथ ही साथ आपको और भी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रख लें, वो बिजनेस को लेकर के बात कर लेते हैं। व्यापार, देखिए व्यापार जो होता था उस समय में वो दो तरह के, एक तो अंतर्देशीय, अंतर्देशीय का मतलब जो देश के अंदर हो, और एक अंतर्देशीय, क्या, अंतर्देशीय। इसमें क्या होता था, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में जाकर के बिजनेस करते थे, लेकिन अपने ही जो सभ्यता थी एक साइड से दूसरे साइड में जाकर के बिजनेस करते थे। लेकिन जो अंतर्देशीय बिजनेस था वो अलग अलग जो सभ्यता के स्थल थे। जैसे इसमें फेमस ही कौन है, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता को ही मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया जो मुख्य रूप से बाहर से जो मंगाए जाते थे वो क्या मंगाए जाते थे, तांबा, जो कि कहाँ से मंगाया गया, वो ओमान से मंगाया गया। और साथियों, और एक दो टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जो उस समय का व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र, तो उन व्यापारिक केंद्र में जो सिंध में एक केंद्र था, सिंध में, इसको क्या बोलते थे, मेलुहा, लेलुहा नहीं, मेलुहा, मेलुहा। इसको नाविकों का देश कहा जाता है। इसके साथ ही साथ जो अलग जहाँ बिजनेस करते थे उसमें से दो व्यापारिक और सेंटर है, एक का नाम है दिलमुन और फिर दूसरे का नाम है मगान। दिलमुन और मगान, और दिलमुन और मगान से ही पक्षी, हाजा पक्षी, कौन से पक्षी, हाजा पक्षी का प्रमाण मिला है। और ये जो हाजा पक्षी है, यही, इसी को हम लोग आज क्या कहते हैं, मोर, मोर के नाम से जानते हैं हाजा पक्षी को। तो ये एक छोटा सा टॉपिक, जो कि देखिए ये जो पहला चैप्टर है ये थोड़ा सा बोरिंग सा है, लेकिन साथियों क्वेश्चन अब यहाँ से पूछता है तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इसको छोड़ के निकल लें, नहीं निकल सकते ना। अगर हम लोग इस चैप्टर को छोड़ के निकलते हैं
तो एग्ज़ाम का नंबर हम लोग को छोड़ के निकल जाएगा, तो उससे अच्छा है कि क्यों ना इसको पकड़ के रखें। तो इस तरह से तो अगर हम लोग इसको छोड़ के निकलते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम हम लोग को छोड़ के निकल ले। तो साथियों देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और इससे संबंधित जो हैंड रिटन नोट्स है बहुत अच्छे ढंग से मैंने तैयार किया है और फिर वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए क्या द आइडियल हब।